उल्टा चश्मा। जादवपुर गांव में भूषण नाम का शिक्षक रहता था। घर में वो और उनकी पत्नी पद्मा रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। अपने छात्रों को वो अपने बच्चों की तरह मानते थे। पद्मा बे औलाद होने के कारण कई बार उसे औरतों से बेकार की बातें सुननी पड़ती थी। अरे शाम हो गई, अब तक करण ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। क्या कहूँ, उसकी माँ राधा ने उसे आने नहीं दिया होगा। ऐसी भी क्या बात है, उसको बुखार आया था। तो कुछ नहीं। इतने में करण दौड़ता हुआ घर में घुसता है। उसकी माँ राधा भी पीछे आती है। रुक बदमाश, आज तो तेरी खैर नहीं। करण जाके भूषण के पीछे छुप जाता है। क्या हुआ बहन जी? तुम तो चुप ही रहो, बांझ हो। मेरे बच्चों को तुम्हारी ही नजर लगी है, तभी ये बीमार पड़ा था। बुखार उतरते ही आ गया यहाँ। पता नहीं क्या जादू किया है तुमने। बहन जी, ये अच्छा छात्र है और मुझे अपना गुरु मानता है, और पद्मा को गुरु माँ इसीलिए आता है। आपको अपने बेटे के भविष्य की फिक्र होनी चाहिए। अपना भाषण अपने पास रखो। चल करण, नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं पढ़ूंगा, मेरा एग्जाम नजदीक है। शाम का वक्त था। दुलीराम के मिठाई की दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई, हम तो तुम्हारी मिठाई खा के बीमार पड़ गए। देखो कितनी मक्खियां हैं मिठाई के ऊपर। बाकी लोग जो मिठाई खरीद रहे थे उनके कान खड़े हो गए। अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कल तुम्हारे दुकान का पेड़ा खाकर हमको लूज मोशन हुआ हो गया। दिन भर टॉयलेट में बैठे रहे। सही कहा, हमका भी मिठाई बासी लागत रही। बासी और हमारी मिठाई हम रोज फ्रेश बनाते हैं, बासी तो रखते ही नहीं। छगनलाल ने तो आग लगा के निकल लिया वहाँ से, पर बाकी सबने दुलीराम का जीना हराम कर दिया। अरे हम तो ये भी सुना कि ये दूध को फड़ा के मिठाई बनाता है। हम तो ये भी सुने कि कुत्ते के दूध से मिठाई बनाता है। बेचारा दुलीराम कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि अचानक ही सब उसके खिलाफ हो गए थे। इतने में भूषण आगे आता है। कितनी अचरज की बात है ना। अब तक आप दुलीराम को सीधे चश्मे से देखते थे तो उसकी मिठाई आपको अच्छी लगती थी। आज छगनलाल ने आके आप सबको उल्टा चश्मा पहना दिया तो आप सबको दुलीराम की मिठाई से शिकायत होने लगी। देखिए ना मास्टर जी, लोग हमें यूं ही बदनाम कर रहे हैं। चिंता न करो दुलीराम, उल्टे चश्मे को सीधे होते समय नहीं लगता है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत ईमानदार हो, हमेशा ताजी मिठाई बनाते हो। पूरे गांव भर में तुम्हारी मिठाई इसीलिए मशहूर है। मैं और मेरे छात्र भी तुम्हारे यहाँ से ही मिठाई खरीदते हैं। ये बात तो बराबर है, बहुत बढ़िया मिठाई बनाता है। हमारी घरवाली तो जब बेर उड़ जाती है तो इसके दुकान का रसगुल्ला जब तक न खिलाओ तब तक मानती ही नहीं। इस तरह धीरे धीरे अब तक जो जो बुराई कर रहे थे सब तारीफ करने लगे। उनकी आंखों का उल्टा चश्मा सीधा हो गया था। बांकीलाल खेत से घर लौट आया था। आते ही उसकी घरवाली राधा उसके पीछे पड़ गई। हद है, हम कब से आपको बोले, आप समझते नहीं। क्या हुआ? आते ही शुरू हो गई। हम बताई देते हैं, हमरे बेटे को हम उस बांझ के घर पढ़ने नहीं भेजेंगे। वो बांझ हमरे बेटे को खा जाएगी। अरे वो मास्टर जो मुफ्त में ट्यूशन दे रहे हैं वो तुमको नजर नहीं आ रहा? वरना इस महंगाई में कोई स्कूल के फीस के साथ साथ ट्यूशन की फीस भी देनी पड़ती तो घर में रोटी के लाले पड़ जाते। अपना नजरिया बदल करण की माँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। परीक्षा का रिजल्ट निकला था और करण फर्स्ट क्लास से पास हुआ था। अब बोल क्या बोलना है भाग्यवान, हमरा बेटा तो अव्वल आया है। हम तो पहले ही जानते थे, हमरा बेटा तो है ही होशियार। हम पे गया है ना। वो तो हम जानबूझ के उसको वहाँ जाने से रोकते थे ताकि वो और ज्यादा जिद में आके वहाँ जाए और अच्छे से पढ़ाई करे। झूठ तो ठीक से बोल कम से कम। झूठ काहे बोलेंगे, आप तो हमरा हमेशा टांग खींचते हैं। पद्मा भाभी को खामखा बांझ करके कितनी बार उनका अपमान की है, तू भूल गई? तेरे ताने सुनकर गांव भर की औरतों ने भी तेरी तरह उल्टा चश्मा पहन लिया और भाभी को ताने देने लगे। आप ठीक कहते हैं, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमारी आंखें सही को गलत और गलत को सही देख रही थी। हम अब सीधे चश्मे से दुनिया देखेंगे। बांकीलाल, राधा और करण भूषण के घर जाते हैं। राधा पद्मा के हाथ पकड़कर उससे
क्षमा मांगती है। मेरी आंखों का उल्टा चश्मा अब सीधा हो गया बहन। मेरे लाख अपमान का जवाब आपने कभी अपमान से नहीं दिया। मुझे हमेशा सम्मान दिया और मेरे बेटे को प्यार। बहन, मैं आपकी बातों को कभी बुरा नहीं मानी, क्योंकि मैं खुद को कभी बांझ नहीं समझी। करण और उसकी तरह मेरे 100 और बेटे हैं। इनके सारे छात्रों को मैं अपनी औलाद ही मानती हूँ। ये मेरा नजरिया है। मैंने दुनिया की बुराइयों को उल्टे चश्मे से देखा तो बुराई की जगह अच्छाई नजर आई। अपने देखने का नजरिया बदलिए। उल्टे चश्मे से सीधी चीजें भी उल्टी नजर आएंगी और उल्टी चीजें सीधी।